बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 3 करेंगे और सब्जेक्ट हमारे पास मैथ है और क्लास 8 है। एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास ये कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दो बातें पूछ रहा है इसमें कि एक ये सबसेट्स और दूसरा है हमारे पास है सुपर सेट, सबसेट और सुपर सेट। तो थोड़ा थोड़ा हम इसको पढ़ेंगे ताकि समझ में आए कुछ आपको। सबसेट्स क्या होते हैं? देखिए, सबसेट बहुत आसान होते हैं। जैसे एक सेट होता है, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एग्जाम्पल हम जैसे लेते हैं कि हमारे पास एक सेट लिख लेते हैं। सेट जैसे सेट ए है हमारे पास 1 2 3 एक सेट है, ठीक है ना। तो इस सेट को हम क्या कर लेते हैं कि ये एक सेट के एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 4 भी, जितने भी आप ले सकते हैं। ये एक सेट बना हुआ 1 2 3 का। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अब ये कहते हैं कि ये इटसेल्फ होता है। क्या होता है? ये सबसेट जो होता है ये सेट का इटसेल्फ होता है, यानी खुद की जो एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स जो होंगे ये जो है वो अपना सबसेट सेट ऑफ इटसेल्फ ए, मानी खुद के अपने ही जो एलिमेंट होते हैं या नंबर जो होते हैं उन्हीं का क्या होता है? ये सबसेट। सब माने क्या होते हैं? जो सेट के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे सब लिखते हैं, सब सेट माने अपने ही सेट के एलिमेंट्स, क्योंकि हम इनको एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे 1 2 जो नंबर लिखते हैं या अल्फ़ाबेट लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो सब सेट माने अपने ही सेट के एलिमेंट या अपने ही सेट के क्या हो, जैसे कि अपने ही सेट के एलिमेंट हो या आधार हो। तो इसी तरीके से हम जो है वो इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। अगर हम इसको लिखें, कह सकते हैं कि इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट each elements of set of set is also member of a set member of a set। अब बी भी ले लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि एक एलिमेंट सेट ए है और उसके साथ एक बी भी ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं बी भी ले लेते हैं, और बी में हम कितने एलिमेंट ले लेते हैं? 1 2 3 4 मानी इसमें 3 है, इसमें हम क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। तो बी के जो हैं वो क्या हो जाएंगे? देन हमारे पास सेट जो ए होगा वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड अ सबसेट। सबसेट ऑफ बी कहलाएगा, सबसेट ऑफ बी। इसको हम किससे डिनोटेड करते हैं? इसको हम डिनोटेड बाय इस तरीके से डिनोटेड या एक्सप्रेस करते हैं। इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, उसे हम क्या करेंगे? शो करेंगे हम इस तरीके से सबसेट को। अब सबसेट की हमारे पास दो बातें होती हैं। एक बात तो ये है कि सबसेट जो होते हैं वो अपने ही एलिमेंट की जो मेंबर्स होते हैं उनका सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। अब यहाँ पे ये बात हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये बात आ गई। एक सबसेट का तरीका क्या होता है कि हमारे पास इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसको प्रॉपर, फिर वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। तो ये है हमारे पास सबसेट की एक निशानी, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी सेट जो होता है या हर सेट जो होगा, हर सेट जो है वह जो एलिमेंट्स के जो मेंबर्स होंगे वो दूसरे सेट के क्या होंगे? मेंबर होंगे। तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास सबसेट कहलाएंगे। अब इसी तरीके से प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट।
प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसमें प्रॉपर सबसेट को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पर कि ए, जैसे मैंने ऊपर लिखा 1 2 3 और 1 2 3 4, उसका मतलब है कि यहाँ पे ये प्रॉपर सबसेट कैसे बनेगा कि मैं अगर एक और लिख देता हूँ, मैं इसी को लिख देता हूँ 2 3, और बी जो है हमारे पास क्या है 1 2 3 4। तो इसके अंदर ये तीन एलिमेंट्स तो मिल रहे हैं ए सेट ए और बी के। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये तीन और ये तीन, ये तो हमारे पास हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें 4 नहीं है, तो इसका मतलब 4 नहीं है, तो ये कहलाएगा प्रॉपर। माने जो प्रॉपर इसमें मौजूद है, जो इसमें मौजूद है, ये प्रॉपर कहलाएगा। अगर इसके अंदर 4 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर भी प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, क्योंकि 4 को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नेग्लिबल कर देते हैं। तो इसी तरीके से इसको अगर हम डेफिनेशन में जाएं तो ये अपनी डेफिनेशन लिखें, इफ ए इज अ सबसेट्स ऑफ सेट बी, then set A do not अब ये देखिए यहाँ पे do not कंटेन करेंगे हम, कंटेन एवरी एलिमेंट ऑफ एंड्स ऑफ बी, सेट बी तो हमारे पास क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। क्यों कहलाएगा सबसेट, आपने ये लिखा है डू नॉट कंटेन, माने लाजमी नहीं है कि सेट ए के जो है वो मेंबर्स या एलिमेंट्स जो हैं वो इसके साथ पूरे मिलने चाहिए, नहीं मिलना नहीं है, सिर्फ एक जो है वो बी का क्या हो सकता है, प्रॉपर सबसेट हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो इम्प्रॉपर में क्या होता है, ये होगा हमारे पास प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होता है, वो माने वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे इम्प्रॉपर में और प्रॉपर में क्या फ़र्क होता है, सबसेट में इम्प्रॉपर में भी जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3 4, और बी ले लेते हैं हम 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि ये आपका क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर हो गया। क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर। अब यही फ़र्क होता है इम्प्रॉपर में हो प्रॉपर सबसेट में। इम्प्रॉपर में तो आपकी जो ये वैल्यूज जो एलिमेंट्स है ये सेम होने चाहिए, सेम से मुराद इनकी तादाद जो है उस एक जैसी होनी चाहिए, तो इम्प्रॉपर है। हाँ, इसमें अगर सेट जैसे हमने लिखा था कि इसके 3 4 है और उसमें कितने हो जाए, एक हम और इजाफा कर देते 5, तो उसका मतलब है कि ये 4 तो इसमें मौजूद है, 5 मौजूद है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, तो इसकी भी इम्प्रॉपर की भी एक डेफिनेशन है जिसको आप अगर चाहें लिख लें, एन इम्प्रॉपर एन इसलिए लिखते हैं कि अब क्योंकि हमने आई लिखा है, जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट ऑफ सबसेट्स containing every element of the original set। घटाने की जरूरत है, बहुत आसान है। जैसे मैंने ये ऊपर की मिसाल दी, बिल्कुल सेम होने नंबर इसकी तादाद हो गया इम्प्रॉपर है, और अगर इसके एक सेट में कम हो और दूसरे सेट में ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और सबसेट क्या होते हैं, जो अपने ही सेट के नंबर या मेंबर्स या एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और है सुपर सेट। सुपर सेट भी जो है वो बहुत आसान है कि इसको भी हम क्या कहते हैं, जैसे हमारे पास एक पी ले लेते हैं, चलो पी है हमारे पास 1 2 3, और एक क्यू ले लेते हैं। क्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 है, इसमें हमारे 4 है, इसमें 3 है।
तो हमारे पास क्या होगा, सुपर सेट में क्या होता है, थोड़ा सा निशानी का फ़र्क होता है। अगर मैं लिखूँ कि भाई 1 2 3 1 2 3 4, इसमें 4, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं या मेंबर हैं सेट के, तो हम क्या कर लेंगे, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको इस तरह से, इसको इस तरह बनाएंगे तो हम कह सकते हैं कि Q जो है वो क्या हो जाएगा, सुपर सेट होगा पी का। माने इसमें अगर ज़्यादा है तो ये सुपर हो गया, ये कम है तो इसका माने ये ज़्यादा एलिमेंट और ये क्या है, कम है। तो कम ज़्यादा का फ़र्क जो है वो किसको बताता है कि क्यू जो है वो सुपर सेट है पी का। तो यहाँ पर इसको हम सुपर सेट से शो करते हैं, इसे कहते हैं सुपर सेट से। तो इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट होगा या प्रॉपर, देखिए यहाँ पे सबसेट, सबसेट्स हो, सबसेट हो, और हमारे पास प्रॉपर सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट्स हो। बड़ा समझने की कोशिश की, वीडियो बन रही है तो आप देखें। सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ये तीनों को हम एक ही निशानी से शो करते हैं इस तरीके से, ध्यान रखिएगा। और सुपर सेट को हम क्या करते हैं, इस वाली निशानी से शो करते हैं। ये ज़रूरी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। हम जाते हैं बुक के सवाल की तरफ। तो हमारे पास बुक के सवाल की तरफ जब जाएंगे एक्सरसाइज में, तो वो देखिएगा आप हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा था ऊपर कि इसको बनाना है सबसेट और सुपर सबसेट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स इसके बराबर है ए बी सी डी ई। मैं बुक में से देख के पढ़ रहा हूँ। तो अब इसको हम कैसे आंसर देंगे, इसका आंसर बहुत आसान है। अब ये देखेंगे एक एक्स और इसके साथ ही जो दूसरा एक और वैल्यू दी हुई है वाई की, क्या दी हुई है, बी डी ई। तो अब हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिली हुई, तो हम कह सकते हैं कि इसको आपको ऐसे रिटर्न में बताना पड़ेगा कि हमारे पास वाई जो है वो क्या है, वाई जो है वाई, क्योंकि इसमें वैल्यू नंबर में आपको कहा था कि एलिमेंट कम होते हैं, इसमें एलिमेंट क्या है, ज़्यादा है एक्स में। तो हम वाई जो कह देंगे ये सबसेट है, क्या ये हमारे पास सबसेट है। और एक्स को क्या कह देंगे हम, एक्स जो है हमारे पास वो सुपर सेट से। तो वाई हमारे पास जो है वो सबसेट है और एक्स क्या है, सुपर सेट है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास वाई जो है वो सबसेट है किसका, एक्स का। और या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो सुपर सबसेट है। इसके ऊपर एक हम देखते हैं निशानी, अगर नीचे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसे करके निशानी लगा सकते हैं। एक्स क्या हमारे पास जो है सुपर सेट है वाई का, ये हमारे पास पहले का आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही बताना, ऐसे 2 में बताना। देखिए 2 भी इसका क्वेश्चन आसान है। पावर पी दिया हुआ, पी एक सेट है हमारे पास, प्लस माइनस और डिवीज़न दिया हुआ है पी में। और ऐसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एस में एक सेट दिया हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न। तो इसमें 3 दिए हुए, ये 4 दिए हुए, तो आपको कितनी आसानी से समझ में आएगा कि पी के हमारे पास सबसेट है और एस के हमारे पास सुपर सुपर सेट है। सुपर सेट सबसेट से ये सुपर सेट है। तो अगर हम एस पे ना लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिंगल है, सबसेट है, ये सुपर सेट है। तो हम इसमें हम कह सकते हैं कि पी जो है वो, पी क्या है, पी जो है वो सबसेट है एस का, और एस जो है वो सुपर सेट है पी का। यह समझ जाएगा आपको। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 6 में आप देखेंगे बहुत आसान सा, ये एक है, राइट डाउन 4 प्रॉपर सबसेट। क्या कह रहा है ये, 4 प्रॉपर सबसेट लिखना है आपको, 4 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं आपको, 4 प्रॉपर सबसेट। कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। तो मैंने कहा था कि सबसेट तो अपने ही नंबर की जो उसके अदद होते हैं वो सबसेट कहलाते हैं, और प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, जो कि इनको हम किस में लिखते हैं, 4 में। मगर जैसे एक फार्मूला था पावर ऑफ सेट का, जैसे n पे पावर 2, तो अगर हम
जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स का एक सेट है। तो हम इस फार्मूले की मदद से इसको पावर सेट फार्मूला कहते हैं, इसको पावर सेट फार्मूला कहते हैं। अब हमारे पास 1 2 3 4 4 गिनेंगे, इसके ऊपर 2 लगाएंगे तो 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16। अब इसमें कितने एलिमेंट बनने चाहिए? 16 बनने चाहिए। तो अगर हम 16 बनाना चाहें तो बन सकते हैं, और अगर हम चाहें तो, क्योंकि आपके क्वेश्चन बुक में जो है वो कितने मांग रहे हैं? 4। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा इसका पहला जो होता है वो नल होता है। क्या होता है? नल होगा। फिर दूसरा क्या होगा? 1 होगा। फिर 2 होगा। फिर क्या होगा? 3 होगा। फिर क्या होगा? ये 4 होगा। इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5, माने 4 के कितने बन जाएंगे? 5 बनेंगे, मगर बनने कितने चाहिए? 16। तो हम बना सकते हैं। अब इसी इसके प्रॉपर सबसेट अगर मैं पूरे बनाना चाहूँ तो बहुत आसान है। 16 की 16, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके बाद हम बनाएंगे 1, जैसे 1 2 3 4, फिर 1 के साथ 2 आ जाएगा, फिर 1 के साथ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, फिर 1 के साथ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? 2 के साथ 3 आ जाएगा, फिर 2 के साथ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? 3 के साथ 4 आ जाएगा। अब हमारे पास गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद क्या होगा? ये 3 के साथ 4 आएगा। फिर हम इसके साथ अगर हम 1 2 3 के साथ करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे हम कि 1 2 4 कर लेंगे, 12 13 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? एक और बना लीजिए, हमारे पास हो जाएगा 1 3 4 कर लेंगे। फिर इसके बाद कितने हो जाएंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 रह गए। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे? तो इसको हम कर लेंगे 1 1 1 2 4 1 2 4, और लास्ट में क्या कर लेंगे? 1 2 3 4। तो इस तरीके से कितने बन गए टोटल? ये 16। तो मगर हमें बुक ने मांगे 4, तो 1 2 3 4 तक आप दे सकते हैं, बस इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक दे देंगे ना इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास हम क्या करेंगे बुक में क्वेश्चन नंबर 6 से इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं। मैं एक और आपको बता देता हूँ उसके अंदर जो है वो आप करना चाहें, क्योंकि अभी इतने सवाल आपको खुद भी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर में एक और ले लेता हूँ, इसका 4 और 5 ले लेता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है कि ये रेडिकल फॉर्म में है। 2 रेडिकल, 3 रेडिकल, 4 रेडिकल और 5 रेडिकल। अब वही इसमें 1 2 3 4 है, फार्मूला लगाएंगे, पावर सेट फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 है, 4 2, ये भी क्या हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो 16 होंगे तो हम वही बनाएंगे। पहला हमारे पास क्या होता है? नल सेट होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? क्योंकि आपकी बुक में 4 बनाने तो एक ही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, रेडिकल 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? रेडिकल 4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। मगर अब क्योंकि 16 बनाए तो वही मेथड है, आपको क्या करना है कि वही पहला, फिर क्या होगा? दूसरा 2 ले लेंगे, फिर तीसरा क्या लेंगे? रेडिकल 3 ले लेंगे, फिर रेडिकल 4 ले लेंगे, फिर रेडिकल जो है ये कंप्लीट होगा। तो हम फिर यहाँ से शुरू करेंगे इसका रेडिकल 2, रेडिकल 3, एक सेट ये बन जाएगा। फिर हमारे पास 2 के साथ 4 लेंगे, फिर हम क्या लेंगे? फिर 2 के साथ 5 लेंगे, फिर हम क्या लेंगे? रेडिकल 3 के साथ 4 लेंगे, फिर 3 के साथ क्या लेंगे हम? रेडिकल 3 के साथ 5 ले लेंगे, फिर इसके बाद क्या लेंगे? रेडिकल 4 के साथ रेडिकल 5 ले लेंगे, फिर हम 3 का ले लेंगे 2, रेडिकल 3 रेडिकल 4, फिर हम फिर 3 ले लेंगे रेडिकल 2, रेडिकल 3 रेडिकल 5। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? रेडिकल के साथ 3 के साथ क्या ले लेंगे? 3 रेडिकल 4 रेडिकल 5 ले लेंगे। फिर इसके बाद
रेडिकल 4, 4 रेडिकल 5, रेडिकल 3, अगर हम 3 में से 2 ले लेंगे इसमें, तो इस तरीके से लास्ट हमारे पास क्या होगा, रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 4, रेडिकल 5। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, 16 बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कौन सा हो गया, 6 का हमने जो है वो 5 किया। इसके बाद हमारे पास हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, जो है वो 7 करने की कोशिश करेंगे। 7 बहुत आसान है। ये कह रहा है सबसेट बताने, 3 सबसेट, 3 सबसेट। ये भी आप बना सकते हैं आराम से। कैसे बनेगा, जैसे ए है, तो सॉरी पी है, पहला क्वेश्चन जैसे पी है, पी में हमारे पास क्या है, 2, 3, 4। अब इसका सबसेट बनाएंगे तो ये तो बन जाएगा आराम से। कैसे बनेगा इसमें कि वैसे तो अगर हम चाहें तो 1, 2, 3 है, पावर ऑफ सेट फार्मूले की मदद से करेंगे तो क्या होगा, ये 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 3 सा क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो 9 हम बनाएंगे, मगर आपकी बुक मांग रही है 3 सबसेट मांग रही है, तो आप चाहें तो उसको 3 दे सकते हैं, बाकी आप बना लें जैसे मैंने बना के आपको दिए हुए। तो ये पहला सेट ना ले, फिर दूसरा कि आपके पास 2 है, फिर आपके पास क्या है वो 3 है, और अगर आप एक और बनाना चाहें तो 4 भी बन जाएगा। तो ये 1, 2, 3, 4, क्योंकि हम इसको नल सेट, ये नल सेट कहलाता है। क्या कहलाता है ये, नल सेट भी कहते हैं, पाई सेट भी कहते हैं इसको, या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, नल सेट, पाई सेट, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। जब सबसेट बनाते हैं तो इस तरीके से प्रॉपर सबसेट बनाते हैं, तो उसको हम पाई ज़रूर लगाते हैं, माने इसको नल सेट ज़रूर बनाते हैं पहला। फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। बाकी सवाल आप ये कर लीजिएगा आसान से, इसको चाहें तो 9 बना लें जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बना के दिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे बहुत आसान है। ये भी कह रहा है पावर सेट, क्या कह रहा है,